दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जबलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि सेवा की आड़ में धर्मांतरण नहीं चलने देंगे। एमपी के जबलपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सेवा भाव की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही है। ऐसे लोग समझ लें कि यह मध्य प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश और 24 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि इसी को दिवा स्वप्न कहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष तो बन नहीं पाया और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएगा। अगली खबर, उज्जैन एयरपोर्ट का जल्द किया जाएगा निर्माण। 187 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। महाकाल लोक बन जाने के बाद यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए हर थोड़े दिन में यहां की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में बदले जाने की मांग उठती है। इसी से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दताना हवाई पट्टी का विस्तार कर इसे हवाई अड्डे का रूप दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में हवाई सेवाएं बढ़ाए जाने की बात भी कही है। अगली खबर, 2 वर्ष में नगर की सड़कों से हटेगी 200 डीजल बसें, 30 नई सीएनजी बसें खरीदेगा BCLL। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL आगामी 2 वर्षों में शहर के भीतर चलने वाली डीजल बसों को पूर्णतः प्रतिबंधित करेगी। ऐसी 200 से अधिक बसों को हटाकर सीएनजी बसें चलाई जाएगी और इस समय 30 नई सीएनजी बसें आएंगी। इसके बाद BCLL के पास 100 सीएनजी बसें हो जाएगी। आपको बता दें कि भोपाल शहर की 1.5 लाख से अधिक आबादी बसों से प्रतिदिन यात्रा करती है। अगली खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहे सीडी विवाद को लेकर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला और कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है और ऐसे पद पर बैठकर डॉक्टर गोविंद सिंह को इस तरह का बयान तो देना ही नहीं चाहिए। सांसद बी डी शर्मा ने यह भी कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह को जो भी बातें करनी चाहिए वो बेहद ही गंभीरता से करना चाहिए और सीडी कांड को लेकर प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस से अपील की कि उनके इस तरह के बयानों को लेकर नेता प्रतिपक्ष को सीख देनी चाहिए। अगली खबर, मध्य प्रदेश में फ्री प्लॉट लेने के लिए 14 लाख एप्लीकेशन। सीएम ने टीकमगढ़ में लॉन्च किया स्कीम। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ी आबादी को लुभाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है और बगपुरा ग्राम पंचायत में हितग्राहियों को प्लॉट का पट्टा देकर उनसे चर्चा की। टीकमगढ़ में 10,918 हितग्राहियों को 129 करोड़ की जमीन बांटी गई और इसके लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के आवेदन मिल चुके हैं और सभी को जमीनें दी जाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर प्रकार का धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें जिलाधिकारी को सूचना दिए बिना शादी करने वाले अंतरधार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अगली खबर, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लगे भावी सीएम के होर्डिंग। छिंदवाड़ा में भी नए साल में नई सरकार के पोस्टर लगाए गए। लगभग पूरे जिले में 12 से अधिक पोस्टर लगाकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि नए साल में नई सरकार बनेगी। होर्डिंग के नीचे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लिखा गया है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह पोस्टर पूरे जिले में जगह जगह लगाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने सुर्खियां बटोर ली थी। अगली नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि हर्ष फायर कोई अपराध नहीं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस एमएलए सुनील सराफ पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के जन्मदिन के मौके पर रिवॉल्वर से हर्ष फायर करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। हालांकि कांग्रेस एमएलए अपनी सफाई में कह चुके हैं कि रिवॉल्वर नकली थी। केस दर्ज होने के बाद लगातार इस मामले पर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायक सुनील सराफ पर दर्ज प्रकरण को वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश में चल रही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर नेता दो फाड़ हो गए। संगठन के कुछ नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया। हालांकि संगठन ने इसका खंडन किया। उनका कहना है कि लिखित आश्वासन मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। बीते 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी कामबंद हड़ताल पर हैं। अलीगढ़ बी डी शर्मा से गोविंद सिंह ने कहा कि घर आओ सीडी दिखा देंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल शुरू होते ही औकात वाली पॉलिटिक्स गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बी डी शर्मा का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि उनके पास कई बीजेपी और आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं और गंभीरता के साथ कहता हूं कि अगर आपकी औकात है तो इसे सामने लाइए। बी डी शर्मा के इसी चैलेंज पर आज डॉक्टर गोविंद सिंह ने रिएक्ट किया और शर्मा से कहा कि घर आ जाओ सीडी दिखा देंगे। अलीगढ़ खरगोन जिले में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। आंगनबाड़ी संगठन की आशा मोदी ने कहा कि 45 साल के बाद भी सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया है और न ही वेतन की बढ़ोतरी की, जबकि महिला बाल विकास के अंतर्गत अल्प वेतन पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घर घर जाकर शासन की जनहितैषी योजनाओं को घर घर जाकर पहुंचाती चली आ रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच उनके परिवारों के सामने भरण पोषण की समस्या आ रही है।
ये भी बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर पूर्व में भी आंदोलन किए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अगली खबर, प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत करंट लगने से हो गई। इसके बाद अब पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे। यहाँ बीते एक माह में 2 बाघों की मौत की घटनाएं सामने आई थी। इनमें से एक बाघ की फांसी के फंदे में लटकी लाश मिली थी। इस मामले में मुख्यमंत्री चौहान ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। अगली खबर, प्रदेश में करनी सेना फिर से करेगा आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रोका गया तो राजपूत समाज जवाब देगा। मध्य प्रदेश में माई के लाल का नारा फिर से गूंजेगा। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी को करनी सेना परिवार का बड़ा आंदोलन होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण, एट्रोसिटीज, SC/ST एक्ट में बदलाव, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों को न्यूनतम मूल्य, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने जैसी 22 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस बीच ग्राउंड को लोहे की चादरों से कवर किया जा रहा। इस पर करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर ने आपत्ति जताई और कहा कि लोहे की दीवार भी हमें नहीं रोकेगी। करनी सेना ने कहा कि हमारे लोगों को आंदोलन में आने से रोका गया तो करनी सेना चुनाव में उतरने से नहीं डरेगी और जितने भी नेता हमारे आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश करेंगे हम उन्हें विधानसभा जीतने नहीं देंगे।